नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 10 जून शाम देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए। सबसे पहली और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर चुनावों से पहले योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बीजेपी के 250 विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। यहां पर योगी प्रशासन के खिलाफ 325 बीजेपी के विधायकों में से 250 विधायक बागी हो गए हैं। किस तरह से, आगे हम आपको इसकी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, देश में विकास के मुद्दे पर तमाम दावे करने वाली सरकार की पोल खोलती हुई एक ताजा रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें देश को 2 पायदान और नीचे ढकेल दिया गया है। किस तरह से, आगे हम आपको इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बाबा रामदेव की कोरोनिल दवा पर फिर से एक बार एक और देश ने पाबंदी लगा दी है। नेपाल के बाद एक और देश ने बाबा रामदेव की कोरोनिल दवा को बंद करने का ऐलान कर दिया। किस तरह से, आगे हम आपको इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बिहार से। बिहार में एक बार फिर से मदरसे के अंदर हुए विस्फोट मामले पर बीजेपी जेडीयू आमने सामने आ गए हैं। जिस तरह से बीजेपी के नेता ने मस्जिद, मदरसा और मुसलमानों को लेकर के विवादित बयान दिया था, इस मामले पर जेडीयू ने बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला बोला है। किस तरह से, आगे हम आपको इसकी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और आरएलडी के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही। यहां पर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या ऐलान किया, आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाढ़ी को बनवाने के लिए यानी कि इंसान ने, एक शख्स ने 100 रुपए का मनी ऑर्डर लिफाफा भेज करके पूरे देश में सनसनी फैला दी है। किस तरह से, आगे हम आपको इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, फिलिस्तीन के बाद अब इजराइल ने सीरिया के अंदर अपनी नफरत भरी योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया है। इजराइल ने सीरिया के ऊपर बड़ा अटैक किया, जिसमें 11 लोगों की कैजुअल्टी की खबर सामने आ रही। ताजा अपडेट के लिए इस वीडियो को आप देखते रहिए। अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, रामदेव अब फिर से एक बार कोरोना वैक्सीन को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस पर आगे हम आपको अपडेट देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश में 2022 यानी कि आने वाले कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन उससे पहले जिस तरह से योगी प्रशासन और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुद बीजेपी के नेता सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं, इसका एक और ताजा मामला सामने आया है। आपको हम एक खबर दिखा रहे हैं, इस खबर को आप गौर से देखिए। एक वरिष्ठ पत्रकार ने खुलासा किया है कि यूपी बीजेपी के 325 विधायकों में से 250 विधायक हस्ताक्षर कर चुके हैं और उन्होंने योगी आदित्यनाथ प्रशासन से नाराजगी जाहिर करते हुए ये हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि बीएल संतोष ने लखनऊ दौरे के दौरान बीजेपी विधायकों नेताओं से राय शुमारी की थी और इसमें 99% विधायकों ने कहा था कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से खुश नहीं है। इसके बाद इन लोगों से कहा गया है कि अगर आप खुश नहीं हैं तो हस्ताक्षर करें। जिनमें से 325 विधायक टोटल हैं, जिसमें से 250 विधायकों ने योगी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल करके हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी विधायकों में सबसे बड़ी टूट की खबर सामने आ रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, भारत के अंदर जिस तरह से लगातार बेरोजगारी दर बढ़ रही है और जीडीपी माइनस में जा रही है, लोगों के रोजगार खत्म हो रहे हैं, इस बीच एक और ताजा रिपोर्ट ने मोदी सरकार के होश उड़ा दिए हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि दोस्तों एक ताजा रिपोर्ट जिसमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने यह स्वीकार किया है कि भारत आने वाले दिनों में 2 पायदान नीचे और गिरेगा। इस रिपोर्ट के तहत एसडीजी रैंकिंग में भारत को 2 पायदान नीचे ला दिया गया है। दरअसल साल 2015 में यूएन सदस्य देशों ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को स्वीकार किया था। साल 2030 तक इन गोल्स को पूरा करने का एजेंडा भी तय किया गया है। लेकिन डेवलपमेंट के मामले पर जिस तरह से हमारे देश की सरकार ये दावे कर रही थी कि हमने देश में बहुत सारा डेवलपमेंट कर दिया है, लेकिन अब इस डेवलपमेंट की पोल खोलती हुई ये रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों भारत 4 देश जिसमें भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल है, इन देशों से नीचे डेवलपमेंट के मामले पर आ गया है। पहले भारत का नंबर 115वें स्थान पर था, अब यह घटकर के 117वें स्थान पर भारत पहुंच गया है। और इस मामले पर जो है आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इमेज मैनेजमेंट और चुनाव मैनेजमेंट में व्यस्त केंद्र सरकार की वजह से हमारे देश की रैंकिंग अब नेपाल, भूटान से भी नीचे आ गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है बाबा रामदेव को एक और बड़ा झटका। दोस्तों बाबा रामदेव की कोरोनिल दवा को एक और देश ने
बंद कर दिया है। एक और देश में बाबा रामदेव की दवा पर पाबंदी लगा दी गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। हाल ही में नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत स्वदेशी हम कह सकते हैं बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल को अपने देश में बैन कर दिया था, लेकिन उसके बाद अब जानकारी मिल रही है कि भूटान ने भी अपने यहां कोरोनिल दवा के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। यानी कि बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल अब भूटान के अंदर बाबा रामदेव नहीं बेच पाएंगे। तो यह बाबा रामदेव को एक बड़ा झटका लगा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, बिहार के अंदर जिस तरह से एक मदरसे में हुए विस्फोट मामले पर बीजेपी के नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मदरसा, मस्जिद और मुसलमानों को लेकर के विवादित बयान दिया था। इस मामले पर अब जेडीयू ने बीजेपी के ऊपर हमला बोला है। आप इस खबर को देख सकते हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि बचौल मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि जेडीयू के नेता और एमएलसी पार्षद गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि जिन्हें मदरसों का इतिहास नहीं पता वही अनाप शनाप बयानबाजी दे रहे हैं। जेडीयू एमएलसी ने कहा कि बीजेपी के लोगों को चुनाव के समय मस्जिद और मदरसा नहीं दिखता, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो इस तरह की बेतुकी बयानबाजी बीजेपी के नेता करते रहते हैं। एक दिन पहले ही बीजेपी के नेता ने कहा था कि मदरसों के अंदर आतंकवादी तैयार किए जाते हैं, मस्जिद के अंदर टेररिज्म की पढ़ाई होती है। तो इस मामले को लेकर के जेडीयू बीजेपी बिहार के अंदर आमने सामने आ गए हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को लेकर चल रही तमाम सियासी चर्चाओं के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गठबंधन को लेकर के सामने आई है। आजाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर रावण ने अब यह ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी आरएलडी के गठबंधन में शामिल होगी। यानी कि उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण की पार्टी समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ सकती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक शख्स ने लेटर में 100 रुपए भेज करके उनकी दाढ़ी और उनकी शेविंग करवाने को लेकर के नया विवाद खड़ा कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ी दाढ़ी खबर की सुर्खियों में थी, लेकिन पीएम की दाढ़ी को लेकर के विपक्ष भी कई बार कटाक्ष कर चुका है। अब एक बार फिर पीएम मोदी की दाढ़ी चर्चा का विषय बन गया। दरअसल महाराष्ट्र के एक चाय वाले ने प्रधानमंत्री की दाढ़ी बनाने के लिए यानी कि उनकी दाढ़ी बनाने के लिए 100 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा है। इस शख्स का नाम अनिल मोरे बताया जा रहा है, जो कि बारामती का रहने वाला है। अनिल मोरे ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से कई लोगों का काम ठप हो गया है, रोजगार बंद हो गए हैं। प्रधानमंत्री को अगर कुछ बढ़ाना है तो रोजगार बढ़ाएं। उन्होंने आगे कहा, मैं अपनी कमाई से 100 रुपए भेज रहा हूं ताकि मोदी दाढ़ी बनवा लें। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी को कुछ बढ़ाना है तो रोजगार बढ़ाएं, इसके सिवा ज्यादा कुछ ना बढ़ाएं। तो ये कहीं ना कहीं एक और ताजा मामला सामने आया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, इजराइल ने एक बार फिर से सीरिया के अंदर अटैक कर दिया है। इस खबर को देख सकते हैं। इस अटैक में 11 बताया जा रहा है कि लोगों की और सैनिकों की कैजुअलिटी की खबर सामने आ रही है। आपकी अपनी इस प्रकार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।